अब आइए बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। इससे पहले हमने क्या देखा था, बेसिक मैनिपुलेशन मेथड में हमने वो सारे रूल्स देखे थे कि स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है, स्क्वायर कैसे किया जाता है, रेसिप्रोकल कैसे किया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, एडिशंस कैसे की जाती है, सब्ट्रैक्शंस कैसे की जाती है, ये सारे हमने बेसिक मैनिपुलेशन मेथड में किए हैं। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस भी हमने देखे थे वहाँ पे। तो अब हम सेकंड तरफ आते हैं कि क्वेश्चंस आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पे, फाइंड द रेंज ऑफ, और होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शंस होगा यहाँ पे। जैसे कि हमने जब ग्राफ पढ़े थे तो तब हमने बोला था इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शंस का आपको ग्राफ एक्सप्लेन किया था। वहाँ पे हमने बताया था कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस होगा इसका ग्राफ बेसिकली क्या होगा, पैराबोला होगा। इसमें दो ही प्रकार के पैराबोले होते हैं, या तो फिर अपवर्ड पैराबोला होगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो वो हमने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था। अगर क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी ऐसा मिलेगा कि हमें फाइंड करना होगा कि रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, तो क्या होगा, वो पैराबोला ही होगा, या तो फिर अपवर्ड या तो फिर डाउनवर्ड। तो देखिए ये अपवर्ड कब होगा, ये पैराबोला जो है वो अपवर्ड कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा बेसिकली। ठीक है, तो पैराबोला कैसा होता है, लाइक दैट, ऐसा आएगा। ठीक है, और इसकी जो रेंज है, देखो इसकी जो रेंज है यहाँ से ऊपर ऐसे आ जाएंगे, तो ये मिनिमम वैल्यू, ये वर्टेक्स होता है। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, हमने वहाँ पे भी आपको समझाए थे, -2b। वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट था यहाँ पे वो क्या था, -d/4a ये था। ठीक है, और यहाँ पे -b/2a ये था। ठीक है, वर्टेक्स का -b/2a -d/4a, हमें तो y कोऑर्डिनेट से मतलब है। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, सबसे नीचे वाला, -d/4a। d इज द डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू कैसे निकालते, b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो अपवर्ड अगर पैराबोला होगा तो उसकी जो रेंज होगी बेटा वो क्या होगी, जो रेंज आएगा कभी भी अपवर्ड पैराबोला के लिए, तो उसकी रेंज कहाँ से, तो सबसे पहले छोटा पॉइंट लिखेंगे, तो छोटा कोऑर्डिनेट ये वाला, तो वो कौन सा, ये वाला, तो ये इंक्लूडेड होगा क्लोज इंटरवल -d/4a टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये किस लिए बेटा, ये होगा हमारा अपवर्ड पैराबोला के लिए। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि पैराबोला डाउनवर्ड होगा, तो पैराबोला डाउनवर्ड है ये हमें कैसा पता चलेगा, तो a कैलकुलेट करो। तो अगर a निगेटिव है मतलब लेस देन 0 है, तो जो पैराबोला होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड पैराबोला मतलब कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। वैसे हमने पहले भी ग्राफ में इसको डिटेल में देखा था, वहाँ पे भी हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक है, तो इसका अगर हमें रेंज निकालना है तो इसकी जो रेंज है वो कैसे आएगी, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, इसके ऊपर नहीं जाएंगी रेंज, और लोवेस्ट पॉइंट जो है सबसे नीचे वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये इसकी क्या होगी, बेसिकली रेंज होगी। तो ये जो पॉइंट होता है ये अगेन वर्टेक्स होता है, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -b/2a और y कोऑर्डिनेट -d/4a ये होता है। तो यहाँ से नीचे तक आएगा, तो इसकी जो रेंज होगी बेसिकली वो क्या होती है, रेंज। तो पहले छोटा पॉइंट लिखेंगे, जो इंटरवल होता है उसमें सबसे पहला छोटा पॉइंट होता है, मतलब जो, और उसके बाद क्या होता है, बड़ा होता है। तो छोटा नंबर कौन सा होता है, इधर -इन्फिनिटी, और कहाँ तक जाएंगे ऊपर, -d/4a। ठीक है, और ये क्लोज आएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जहाँ पे ग्राफ एक्सप्लेन किए थे वहाँ पे जाके आपको वो वीडियो दोबारा देखनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस का अगर हमें रेंज फाइंड करना है तो बस हमें ये फॉर्मूला याद रखो, -d/4a, किस लिए, अपवर्ड पैराबोला के लिए, और डाउनवर्ड पैराबोला के लिए क्या होगा, -इन्फिनिटी टू -d/4a। ठीक है, d क्या होगा बेटा यहाँ पे, तो d इज डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा भी हमने यूज़ किया है बहुत बार, तो क्या होता है वो b² - 4ac ये होता है, d इज द डिस्क्रिमिनेंट। ये कैलकुलेट करो, फिर 4a से डिवाइड करो, जो आएगा वो होगा वर्टेक्स का, पैराबोला के वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, आपको आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए इसी पे एक क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस कैसा आएगा यहाँ पे बच्चों कि फाइंड द रेंज बोलेंगे आपको कि रेंज फाइंड करना है और एक क्वाड्रेटिक आएगा। जैसे फाइंड द रेंज ऑफ, और क्वेश्चन है x² - 3x + 2। ये क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू, या फिर f ऑफ x हो या फिर y हो, एक ही चीज़ है, ठीक है। इसकी हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, जैसे ही मुझे क्वेश्चन दिखा तो मैंने इसको देखा कि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। जैसे ही क्वाड्रेटिक है तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a इक्वल टू 1, और जो 1 है वो ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर पैराबोला कैसा होगा बेटा, यहाँ पे पैराबोला जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अपवर्ड होगा, ठीक है। तो अपवर्ड होगा। अब हम इसका d कैलकुलेट कर लेते हैं। d इज क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b² - 4ac। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, b² मतलब b की वैल्यू -3 - 3 का स्क्वायर 9 - 4 × a × c। a तो 1 है, c कितना है बेटा 2 है, तो 4 × 2 = 8, ये कितना आया 1, तो d कितना आया बेटा 1। तो हमें कैलकुलेट करना है क्या है, -d/4a। तो बेसिकली -d/4a, तो -d कितना है यहाँ पे 1/4a, तो 4 × a कितना है बेटा 1, तो 4 × 1 4, तो -d/4a कितना आया -1/4, ठीक है। तो पैराबोला अगर अपवर्ड है तो हमने रेंज क्या बोला था आपको, अभी हमने आपको बोला था रेंज अपवर्ड है तो क्या होगा, ऐसे लाइक दैट, ठीक है। डायग्राम से कोई मतलब नहीं, जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो डायग्राम वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं, बस यही से आपको पता लगेगा कि ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगर अपवर्ड है तो ये लोवेस्ट पॉइंट होगा और ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये लोवेस्ट पॉइंट क्या होता है इसका, ये वाला। तो इसकी जो रेंज आएगी बेसिकली ये क्या आएगी, रेंज इज नथिंग बट क्लोज इंटरवल -1/4 से लेके ऊपर कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और यही क्या होगा, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी आपको क्वाड्रेटिक फंक्शंस का रेंज पूछे तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बस ये फाइंड कर लो कि वो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होगा वो पैराबोला डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। फिर अगर अपवर्ड हुआ तो ये फार्मूला लगाओ, ठीक है। अगर डाउनवर्ड रहा तो बस ये क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट -इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। बस ये इतना एक पॉइंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, तो ये आपको याद रखना है और इस पर प्रैक्टिस करना है, बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो था नंबर 2। अब थर्ड जो है यहाँ पे वो है कि f ऑफ x इक्वल्स टू, अगर इस फॉर्म में आया ax + b डिवाइडेड बाय cx + d, इस फॉर्म में अगर आता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ही बोलेंगे हम इसको, कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसका जो रेंज होगा वो क्या होता है, बेसिकली रेंज, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, रियल नंबर माइनस ये जो कोएफिशिएंट है x का डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के x का कोएफिशिएंट, ये माइनस कर दो, ठीक है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, अगर उसकी हमें रेंज पूछता है तो क्या करना होगा, बेसिकली हमें r में से, मतलब रियल नंबर में से माइनस करना है एक नंबर। कौन सा नंबर, कि न्यूमरेटर का जो x का कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x का जो कोएफिशिएंट होगा वो, ये जो नंबर होगा वो रियल नंबर में से माइनस करो, बाकी जो बचे वो सारे के सारे इस फंक्शंस का क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल नंबर 1, सपोज मान लेते हैं कि f ऑफ x या फिर y इक्वल्स टू क्वेश्चन है 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 3, ये क्वेश्चन है। अब देखो ये इस फॉर्म में बैठता है बिल्कुल, है ना, यहाँ पे तो 1 है, ठीक है। अब इसकी अगर हमें रेंज फाइंड करना है, इफ़ यू हैव टू फाइंड द रेंज, तो क्या होगा, r - 2/1, तो कितना हुआ, 2 ही हुआ, वो कर ले ब्रैकेट में, और यही क्या होगा, इसका रेंज का आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, ताकि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। देखो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन मान लेंगे हम, y इक्वल्स टू या फिर f ऑफ x इक्वल्स टू 3x - 7 होल डिवाइडेड बाय 2x + 5। ये प्लस हो माइनस हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये प्लस होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होगा बेसिकली वो रेंज क्या मिलेगी, तो बहुत सिंपल है, r में से क्या कर दो, एक नंबर माइनस करो। कौन सा नंबर माइनस करो, ऊपर देखा x का कोएफिशिएंट कितना है 3, उसको डिवाइड, नीचे मतलब डिनोमिनेटर का x का कोएफिशिएंट देखा वो आया 2, बस यही क्या होगा, इसका रेंज होगा, और यही हमें पूछा था। तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा, r माइनस करली ब्रैकेट में 3/2,
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो तो बहुत सिंपल है और ये भी बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक मैनिपुलेशंस मेथड देखा था, उसके बाद क्वाड्रेटिक, और नंबर 3 पे इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखा। अब नंबर 4 पे देखते हैं कि अगला जो टाइप होगा क्वेश्चंस का वो आ जाएगा रेंज ऑफ, इस टाइप से पूछूंगा क्वेश्चंस आपको, a sin x प्लस b cos x क्या होगा, f of x इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको मिलेगा और आपसे पूछेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को रेंज निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट होगा बेटा वो सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ पे भी 2x होगा, यहाँ पे 5x तो यहाँ पे भी 5x, तभी जाके ये जो ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ, जो मैं आंसर बताने वाला हूँ वो वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि दोनों जगह आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, आर्गुमेंट मस्ट सेम, आर्गुमेंट मस्ट सेम। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि इसका जो डोमेन है वो आर होना चाहिए, डोमेन मस्ट बी आर, आर मीन्स रियल नंबर। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस में अगर उसने डोमेन खुद बताया, आर ना होके कुछ दूसरा ही डोमेन दिया, तब जाके ये ट्रिक्स काम नहीं करेगी। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादातर डोमेन मतलब आर ही दिया होता है, लेकिन फिर भी ये ट्रिक्स लगाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस को एक दफ़ा पढ़ना चाहिए अच्छे से कि कहीं पे डोमेन जो है वो कम तो नहीं किया गया है। वैसे बेसिकली आर होता है, लेकिन क्वेश्चंस में उसने जो डोमेन होगा वो कम कर दिया होगा, तो ये जो क्वेश्चंस है ये थोड़ा अलग हो जाएगा, फिर इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, ये अगर दोनों चीज़ है, फिर इसका जो आंसर होगा वो सीधा क्या होगा, रेंज जो होगा वो बेसिकली क्या होता है, इसका माइनस रूट में होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका बेटा क्या होता है, रेंज होता है, और वो भी क्लोज इंटरवल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे लगाया 3 sin x माइनस 4, 3 sin x माइनस 4 cos x, इसकी हमें रेंज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 4, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, माइनस से प्लस तरफ क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा बेटा, ये 16, ये 9, कितना हुआ 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आया 5 आ गया। ठीक है, तो इसकी इस क्वेश्चन की बेसिकली रेंज क्या मिली, तो रेंज के लिए मैंने क्या बताया आपको कि माइनस से लेके प्लस तक, तो इसका आंसर क्या आया 5, तो माइनस लगा दो, -5 से +5, और ये क्लोज इंटरवल, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, है ना, सिंपल। तो इस प्रकार से इस टाइप के कौन से भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे हम, ताकि आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए। चलो 4 cos of 2x प्लस 5 sin of 2x, 5 sin 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन है बेटा। इसकी हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, इसमें दोनों मेथड यूज़ करेंगे। इसमें ये तो फॉर्मूला यूज़ होगा ही, उसके बाद जो है इसमें हम बेसिक मैनिपुलेशन मेथड भी यूज़ करेंगे। कैसे, क्योंकि इसमें +3 ऐड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में सोचते हैं। अभी 3 को मारो गोली, 3 ऐसा समझते हैं कि है ही नहीं, पहले इसकी रेंज निकालते हैं, इसका कुछ ना कुछ इंटरवल आएगा, उसके बाद में जो है उसमें एक +3 ऐड करेंगे। ठीक है, याद है ना आपको बेसिक मैनिपुलेशन में कि प्लस ऐड किया जाए तो दोनों भी जगह प्लस हो जाता है करके। ठीक है, तो ये देखो कुछ ऐसे दिख रहा है, क्या यहाँ पे आर्गूमेंट सेम है 2x, हाँ, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले क्या करो, इसका रेंज अगर निकालना है तो रेंज क्या हो जाता है इसका, तो इसका रेंज हो जाता है बेटा -√a² प्लस b स्क्वायर से a² प्लस b स्क्वायर रूट में, ये होता है इसका रूट, इसका रेंज। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, a² प्लस b स्क्वायर रूट में, तो वो क्या होगा 4² प्लस 5²। तो 4² कितना आएगा बेटा 16, और 25 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 5 का स्क्वायर 25,
तो 16 और 25 जो है वो कितने हो गए बेटा 41, मतलब 41। ठीक है, मतलब सिर्फ इस बॉक्स वाले की रेंज कितनी है, सिर्फ बॉक्स पे ध्यान दो, बॉक्स वाले की जो रेंज है वो कितनी आई, रेंज इक्वल्स टू -√41 से +√41। लेकिन ये तो हुई इसकी रेंज, लेकिन उसमें क्या है +3 ऐड है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, ये फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, ये तो इसकी रेंज हुई, किसकी, इस वाले की, इसको हम ए बोलेंगे 1 मिनट के लिए। तो a+3 की, इसको हमने ए बोल दिया। ठीक है, तो a+3 की रेंज क्या होगी, तो 3 ऐड कर दो इसमें और इसमें भी, तो क्या मिलेगा -√41 + 3, यहाँ से लेके कहाँ तक -√41 + 3, यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि क्या पूछा था, रेंज पूछा था। तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला भी लगा दिया और बेसिक मैनिपुलेशन मेथड भी लगा दिया। ठीक है, आई बात समझ में। तो इतनी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बेसिक मैनिपुलेशन मेथड अगर आपकी मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आपको पता है तो क्वेश्चंस कैसे भी पूछे आपको सॉल्व करते ही आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस पूछेगा कि 1/a sin x + b cos x इसकी रेंज निकालो, तो हमें पता है बेसिक मैनिपुलेशन मेथड से कि सबसे पहले क्या करेंगे कि a sin x + b cos x का रेंज निकालेंगे, वो होता है ये। फिर इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल को हमने बताया था आपको कि कैसे करना होता है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।